ही एक्सेप्टेड द फर कोट, कह रहा उसने फर कोट को स्वीकार कर लिया। विच जो द वैलेट हैंडेड हिम, जो वैलेट ने उसे दिया। विथ डीप बो, कह रहा है झुक कर सम्मानपूर्वक। कह थ्रू इट ओवर हिज रैग, कह रहा है कि इसे अपने फटे चिटे कपड़े के ऊपर क्या किया, डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और फॉलोड द यंग लेडी, युवती के पीछे पीछे तक क्या किया, आउट ऑफ द कैरिज, बाहर वाहन तक गया। विदाउट ग्रेंटिंग द एस्टोनाइज्ड, बिना चकित, कह रहा है बिना चकित, ग्रेंटिंग कह रहा है कि विदाउट ग्रेंटिंग एस्टोनाइज ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लैंस, वहीं कह रहा है कि और चकित लोहारों की तरफ निगाह डाले बिना। आश्चर्यचकित लोहार थे उनकी तरफ निगाह डाले बिना और फारकोट को स्वीकार कर लिया और उस लेडीज के पीछे धीरे धीरे क्या किया, चल दिया। कह रहा है कि बट लेकिन वाइल, जब ही वॉज ड्राइविंग अप द मैनर हाउस ही हैड ए विल फॉर बोर्डिंग, कह रहा है कि लेकिन जब कह रहा है कि ही वॉज राइडिंग, जब वह गाड़ी में बैठकर, कह रहा है कि ही वॉज राइडिंग, जब वह गाड़ी में बैठकर मैनर हाउस, मकान मालिक की तरफ या जमींदार के घर की तरफ जा रहा था। ही हैड ए विल फॉरबिडन, कह रहा है कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कह रहा है कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलो द मनी, कह रहा आखिरकार मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुराया। ही थॉट, वह विचार किया। कह रहा है कि नाउ अब आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, अ ट्रैप, अब कह रहा है कि अब मैं एक पिंजरे में बैठ रहा हूँ। एंड विल नेवर गॉट आउट टू इट, और कभी इससे बाहर नहीं निकलूँगा। कह रहा है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्रिसमस डे, कह रहा अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड जब आयरन मास्टर कम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया या भोजन के कक्ष में आया, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, कह रहा है कि ही प्रॉब्ली थॉट, उसने विचार किया विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टिपूर्वक, कि ऑफ हिज ओल्ड रेगिमेंटल कॉम्रेड, अपने पुराने साथी के लिए, कि होम जिसे जो ही हैड रन अक्रॉस अनएक्सपेक्टेडली, जो उसे अप्रत्याशित रूप से मिल गया था। फिर कह रहा है कि फर्स्ट, सबसे पहली बात क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे पहली बात है कि वी मस्ट टू सीट, हमें यह देखना चाहिए दैट कि ही गेट्स लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉडी बोन्स, कि उसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ सके। सबसे पहले यह हमें देखना है कि भाई क्या हो, उसकी हड्डियों में थोड़ा सा मांस क्या हो सके, चढ़ सका था, थोड़ा सा मोटा हो सके, दुबला पतला हो गया है। ही सेड, उसने कहा टू ही डॉटर, अपनी पुत्री से, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर व्यस्त थी। एंड देन, और तब, वी मस्ट सी, हमें देखना है दैट कि ही गेट समथिंग, उसे कुछ ऐसा प्राप्त हो सके, टू डू, करने के लिए, देन टू रन अराउंड कंट्री सेलिंग रेड टेप, कर रहा है कि घूम घूम कर बेचे, तो चूहेदानी बेचने की के अलावा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज क्यूर, विचित्र बात, बड़ी, कह रहा है इट इज क्यूर, विचित्र बात थी, क्यूर दैट थिंग, कह रहा है कि बात विचित्र थी, कह रहा है इट इज क्यूर, विचित्र बात थी, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि उसके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। सैड द डॉटर, पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा, देयर वेयर एनीथिंग अबाउट हिम सो, कि उसमें से कोई भी ऐसी बात थी जो यह दिखाई देती। कह रहा है दैट की ही हैड वंस बीन एजुकेटेड मैन, कि वह कभी शिक्षित आदमी रहा था। तब कहता है कि पिताजी कहते हैं उसके कि यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम अवश्य धैर्य रखो, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची, लड़की। सैड फादर, पिता कहते हैं।
एज सुन एज शीघ्र ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप। कह रहा है कि जैसे वह क्लीन हो गया एंड कपड़े पहन लेता है, कह रहा है कि यू विल समथिंग डिफरेंस, वह कुछ भिन्न दिखाई देगा। कह रहा है लास्ट नाइट, पिछली रात्रि ही वाज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात्रि वह स्वाभाविक रूप से शर्मा रहा था। द ट्रैप मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ ट्रैप क्लॉथ। कह रहा घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतरने के साथ उसे का घुमक्कड़ व्यवहार भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर जस्ट ही सैड दिस द डोर ओपन, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कह रहा है कि जैसे उसने ऐसा कहा दरवाजा उस समय खुला। द स्ट्रेंजर इंटर्ड, अपरिचित व्यक्ति प्रवेश किया। यस नाउ, अब ही वॉज ट्रूली क्लीन, वह वास्तविक रूप से स्वच्छ था, साफ सुथरा था एंड वेल ड्रेस, अच्छे तरह से कपड़े पहना हुआ था। फिर क्या हुआ, कह रहा है द वैलेट हैड बॉथ हिम, नौकर ने उसे नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल को काटे एंड शेव हिम, उसकी दाढ़ी भी बना दिया। फिर मोर ओवर इससे ज़्यादा ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू द मैनर हाउस। इसके अलावा उसने मिल मालिक के सुंदर कपड़े दिखने वाले पहन रखे थे, जो ऐसे कपड़े सुंदर पहन रखे जो क्या था भाई, मिल मालिक से संबंध रखता था। कह रहा है कि ही और शर्ट, वाइट शर्ट और एक सफ़ेद शर्ट पहना था। कह रहा है एंड अ स्ट्रेच कॉलर ऑफ होल शूज, उसने सफ़ेद शर्ट पहना था और इस पर लगा था क्या भाई, कड़ा का कॉलर लगा था। और कह रहा है कि होल शूज और जूता भी पहन रखा था। अब कह रहा है कि बट ऑल दो, लेकिन यद्यपि हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उसका अतिथि अब खूब सवर गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सिंप्लीट, आयरन मास्टर संतुष्टि नहीं लगी अर्थात वह खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम, कह रहा उसने उसे देखा। विथ पर्क्ड ब्रो, कह रहा अपने भौं सिकुड़ते हुए। कह रहा एंड इट वाज इजी, अब आसान था टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट की व्हेन ही हैड सीन द, कि उसने उस कह रहा है कि अब समझना आसान था कि ही हैड सीन, वह देख चुका था, स्ट्रेंजर फैलो, विचित्र व्यक्ति को या अजनबी व्यक्ति को। कह रहा है इन द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के रिफ्लेक्शन मतलब प्रभाव से, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से, ही माइट मेड, जो भट्टी से रिफ्लेक्शन आ रही थी उसके प्रभाव से उसने देखा था, इसलिए कह रहा है कि ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, इसलिए उसने गलती कर दिया पहचानने में। बट दैट वाज नाउ, लेकिन अब क्या था। कह रहा है कि वेन जब ही स्टूड खड़ा था, देयर वहाँ, इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजेले प्रकाश में, इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था, टू मिस्टेक, गलती करना, फॉर हिम, उसके लिए, एन ओल्ड एक्वार्टेंस, यानी उस पुराने परिचित के लिए। कह रहा है कि व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। ही थंडर, वह गरजते हुए कहता है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्युलेट, कह रहा है कि अजनबी ने धोखा देने की कोशिश नहीं किया था। ही सा एट वंस, कह रहा है तुरंत उसने क्या किया, अनुमान लगा लिया, दैट की द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि जो शान शौकत थी सबका अंत हो चुका है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, यह मेरी गलती नहीं है श्रीमान। ही सेड, वह कहता है। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी बहाना नहीं किया, टू बी, होने का एनीथिंग, कुछ भी, बट अ पुअर ट्रेडर, एक गरीब घुमक्कड़ के अलावा। कह रहा है एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, मैंने केवल आग्रह किया था, टू बी अलाउड, अनुमति के लिए, टू स्टे, ठहरने के लिए, इन द फॉर्स,
ढलाई घर में। मैंने तो केवल अनुमति मांगी थी कि मुझे परमिशन दिया जाए ठहरने का, कहाँ, फर्ज में। कह रहा है कि बट नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हैज बीन डन, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। कह रहा है कि एट वर्ड्स, बुरे से बुरा हो सकता था। कह रहा है कि आई कैन पुट ऑन, मैं धारण कर सकता हूँ, माई रैग अगेन, मैं भद्दे कपड़े को पुनः, एंड गो अवे, और जा सकता हूँ। कह रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि वेल, अच्छा, सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहते हैं, लौ व्यापारी कहते हैं, हेजिटेटेड अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। कह रहा है कि इट इज़ नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, इसमें बहुत ईमानदारी नहीं है। कह रहा है यू मस्ट एडमिट दैट, तुमने यह स्वीकार किया है, तुमने यह स्वीकार किया है। कह रहा है कि एंड और आई शुड बी सरप्राइज, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इफ, यदि द शरीफ वुड लाइक, यदि शरीफ वुड लाइक हैव समथिंग टू से। कह रहा है कि न्यायिक अधिकारी यदि कुछ कहते हैं इन द मैटर, इस मामले में। कह रहा है द ट्रैप टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, कह रहा है कि घुमक्कर एक स्टेप आगे बढ़ता है, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपने मुक्के से टेबल पर प्रहार करता है। कह नाउ, अब आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान, कह रहा है कि श्रीमान आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, वस्तुएं कैसी हैं, ही सैड, उसने कहा। कह रहे हैं कि दिस होल वर्ल्ड नथिंग, यह पूरा संसार कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, बल्कि एक चूहादानी है। कह रहा है कि ऑल गुड थिंग, कह रहे सभी वस्तुएं, दैट आर ऑफर्ड, जो आपको पेश की जाती है, नथिंग, कुछ नहीं है, बट, कह रहा है कि बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, बल्कि ये क्या है, पनीर और सुअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट ड्रैग, जो सजाया गया है, अ पुअर फेलो, एक गरीब व्यक्ति को इनटू ट्रबल फंसाने के लिए। करेक्ट, एंड और यदि, इफ, यदि द शरीफ कम्स नाउ, अब कोई न्यायिक अधिकारी आए, लॉक मी अप, मुझे लॉक में डाले, फॉर दिस, इसके लिए, देन तब, यू मिस्टर आयरन मास्टर, कह रहा है कि श्रीमान आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, अवश्य याद रखना, दैट की अ डे, एक दिन, में कम, अवश्य आएगा, आ सकता है, वेन, जब, योर सेल्फ, आप स्वयं, में वांट टू गेट पीस, बिग पीस ऑफ पार्क, आप सुअर के मांस के टुकड़े के लालच में पड़ जाएं, एंड देन यू विल बी गेट काट इन द ट्रैप, और अपने आप को स्वयं, कह रहा है कि और आप भी क्या हो सकते हैं, इसमें फंस जाएंगे। फिर कहता है द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसना प्रारंभ कर दिया। दैट वाज नॉट सो बैडली, उतना बुरा नहीं है, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहाप शायद, वी शुड लेट द शरीफ एलोन, कह रहा है वी शुड लेट एलोन ऑन द क्रिसमस वे, कह रहे हैं परहाप्स वी शुड लेट द शरीफ एलोन क्रिसमस वे, कह रहा है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें न्यायिक अधिकारी को छोड़ देना चाहिए, बट लेकिन नाउ गेट आउट ऑफ हियर, लेकिन यहाँ से तुरंत गेट आउट हो जाओ, चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज तुम जा सकते हो। कह रहा है कि बट, लेकिन, जस्ट एज द जेंटलमैन ओपनिंग द डोर, जैसे ही व्यक्ति दरवाजा खोलने वाला था, द डॉटर सेड, पुत्री कहती है, आई थिंक ही आट टू स्टे, मेरे विचार से उसे ठहरने देना चाहिए, मेरे विचार से उसे ठहरने देना चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह चला जाए, एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इस पर सी वेंट हो गई एंड क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दी। तब उसके पिता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, सैड द फादर, पिता ने कहा। कह रहा है कि द डॉटर स्टूड देयर, पुत्री वहीं खड़ी रही, क्वाइट एम्बैरेस्ड, कह रहा है कि जो उसकी पुत्री थी बिल्कुल परेशान मुद्रा में वहीं खड़ी रही, एंड हार्डली न्यू दैट टू आंसर, कठिनाई से जान पाई कि क्या उत्तर दिया जाए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ड सो हैप्पी, कह रहा है कि उस सुबह वह बहुत खुशी
बहुत खुश हुई। वेन जब सी थॉट, वह विचार की, हाउ होम लाइक क्रिसमस, कह रहा है कि जब वह विचार की कि हाउ होम लाइक क्रिसमस, कह रहा है कि कितना घर जैसा, एंड क्रिसमसी, हाँ, कह रहा है कि वह विचार की हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग, कि वह कितना घर जैसा और क्रिसमस के अनुरूप बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। फॉर द पुअर हंगरी वेंच, उस अभागे के लिए, कह रहा है उस भूखे अभागे के लिए। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, क्या किया भाई, अच्छा, सही कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम ऑल आइडिया एट वंस, कराए वह इस विचार को अचानक त्याग न सकी, कराए एंड दैट वाज, वह यही कारण था, सी हैड इंटरसीडेड फॉर द भोगावान, यही कारण था कि उसने घुमक्कड़ के लिए दया मांगी, दया की मांग की। कराए अब उसके बाद क्या है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रहा हूँ। सैड द यंग गर्ल, युवती कही। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वह चलता रहता है, चलता रहता है, द होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल। कह रहा है कि एंड देयर इज प्रॉब्लम, शायद ही इज नॉट अ सिंगल प्लेस, एक सिंगल स्थान होगा इन द वर्ल्ड, संसार में, इन द होल कंट्री, संसार में, वेयर, जहाँ ही इज वेलकम, इनके स्वागत किया जाता होता, इनका स्वागत किया जाता होगा, एंड कैन फील एट होम, जहाँ वे घर जैसा महसूस कर सकें। कह रहा है कि वेन इवर, जहाँ कहीं ही टर्न्स, वह जाते हैं, ही इज चेज्ड अवे, इन्हें भगा दिया जाता है, ऑलवेज, सदैव, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, सदैव इन्हें डर बना रहता है, अरेस्टेड, गिरफ्तार होने का, एंड क्रॉस एग्जामिन, और प्रश्न पूछे जाने का। कह रहा आई शुड लाइक हैव हिम enjoy a day peace of peace with us here, कह रहा मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ यहाँ पर शांति से एक दिन गुजारे, शांति से क्या करे, एक दिन गुजारे, जस्ट वन इन द होल ईयर, कह रहा पूरे साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मबल्ड समथिंग इन हिज ब्रेड, वह व्यक्ति अपने कर है कि आयरन मास्टर कुछ बड़बड़ाता है, इन हिज ब्रेड मतलब अपने मुंह में। कर है कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उस लड़की का विरोध नहीं, स्वयं नहीं कर सका। कर है कि इट वाज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, अब वह कह रहे हैं कि वह अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सके, कर निस्संदेह यह एक गलती थी। सी काउंटेड, वह कहती है, लगातार कहती है, बट लेकिन एनीवे, कोई बात, खैर, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं विचार करती, कर यही है कि आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं विचार करती, वी आर टू चेज अवे, हमें भगा देना चाहिए, आ ह्यूमन बीइंग, ऐसे मानव को, होम, जिसे वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हम यहाँ लेकर आए हैं, जिसे हमने यहाँ बुलाया है या हम यहाँ लेकर आए हैं। एंड टू होम, और जिसके लिए वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, इसके लिए हमने क्रिसमस की खुशी का प्रॉमिस किया, वादा किया है। कह रहा है कि यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, कह रहा है तुम एक किसी पादरी से भी बुरा उपदेश दे रही हो। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, कह रहा आई ओनली होप यू, मुझे तुमसे केवल एक आशा है, वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, तुम्हें इसके लिए पछताना न पड़े। कह रहा है उसके बाद कह रहे हैं कि द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, वह लड़की युवती टुक ले जाती स्ट्रेंजर को बाय द हैंड, हाथ पकड़कर, एंड लेट हिम टू द टेबल,
कह रहा है कि टेबल तक क्या करती है, लेके जाती है। नाउ सिट डाउन एंड इट, अब बैठ जाओ एंड खाओ, सी सेड, वह कही, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैज गिवन इन। कह रहा है कि अब इतना कहने के बाद सी कुड सी, वह देख सकती थी, दैट की हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पिता ने हार मान लिया है। कह द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानी के साथ आदमी, सैड नॉट अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं कह सका। ही ओनली सैट डाउन, वह केवल बैठा रहा, एंड हेल्प हिम टू द फूड, और भोजन करता रहा। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, ही लुक्ड द यंग गर्ल, वह युवती को देखता, हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जिसने उस पर दया दिखाई थी। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता था। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस की संध्या, एट राम से फर्स्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। कह रहा है कि इसके बाद राम से में क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजरी जैसे हमेशा गुजरी करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट, उसने कुछ नहीं किया, बट स्लीप, केवल सोता रहा। कह रहा था फॉर नून, पूरे दोपहर, ही ले, वह पड़ा रहा, ऑन द सोफा, कह रहा सोफा पर, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक मेहमान के कक्ष में। कह रहा स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, कह रहा है कि स्लेप्ट वन स्टेज, और लगातार सोता रहा। कह रहा है कि एट नून, दोपहर में, दे वोक हिम अप, वे उसे जगाएं, सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर। कह रहा है कि दोपहर में उसे क्या किया गया भाई, जगाया गया, ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन को अपना हिस्सा ले सके। अब कह रहा बट लेकिन, आफ्टर द, इसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वह पुनः सो गया। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज दो, यद्यपि, मानो कि, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल, वह समर्थ नहीं हो पाया, टू स्लीप, सोने में, एज क्वाइटली, इतनी शांतिपूर्वक, एंड सेफली, और सुरक्षित, एज हियर, जितना कि यहाँ, आराम से में। इन द इवनिंग, शाम में, वेन, जब क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस पेड़ प्रकाशित हुआ, दे वो हिम अप अगेन, उसे पुनः जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, कर कुछ समय के लिए वह खड़ा रहा, इन द ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। फिर कह रहा है कि इट से प्रतीत हो रहा था कि मैंने, अच्छा ये हो गया ना, सॉरी। कह रहा है कि वेन क्रिसमस लाइट, जब जगाया, कहा दे वोक हिम अगेन, उसे पुनः जगाया गया। ही स्टूड फॉर अ वाइल, वह खड़ा रहा था, इन द ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग, इस प्रकार उसकी आंखें ब्लिंकिंग कर रही थी, एज दो, यद्यपि, मानो कि ही द कैंडल लाइट हर्ट हिम, कैंडल लाइट से उसे परेशानी हो रही है। बट लेकिन, आफ्टर दैट, इसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह पुनः गायब हो गया। का 2 आवर लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे एक बार पुनः जगाया गया। ही देन, वह तब, हैड टू गो डाउन, और नीचे आया, इन टू द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। कह रहा है कि उसे वह खाया, क्या खाया भाई, क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, दलिया। कह रहा है कि एज सुन एज, शीघ्र ही, दे गॉट अप, वह उठा, फ्रॉम द टेबल से, एंड वेंट राउंड टू द ईच
कर है कि वेंट राउंड गया ईच वन प्रेजेंट प्रत्येक उपस्थित लोगों के पास एंड सैडो कहा थैंक यू धन्यवाद एंड गुड नाइट बट लेकिन वेन जब ही केम टू द यंग गर्ल जब वह युवती के पास गया सी गेव टू अंडरस्टैंड कर है कि सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड तो उसने उसे समझाया दैट की इट वाज हर फादर इंटेंशन कि यह उसके पिता का क्या है भाई उपहार है दैट द सूट यह सूट विच ही और जिसे वह धारण किया है टू बी क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस उपहार कर है कि उसने बताया कि यह पिता का उसके क्या भाई कर है कि वह उसके पिता का वस्त्र पहन रखा है वे क्रिसमस के उपहार के रूप में ले सकता है कर ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट वह इसे वापस नहीं करेगा नहीं यानी उसे उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा करा एंड और इफ यदि ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ये तुम अगला क्रिसमस स्पेंड करना चाहते हो इन अ प्लेस एक स्थान में वेयर जहाँ ही कुड रेस्ट इन पीस तो नहीं करा कि यदि वह अगली क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या ऐसी जगह बिताना चाहे तो कह रहा है कि जहाँ वेयर जहाँ ही कुड रेस्ट इन पीस जहाँ पर वह शांतिपूर्वक रह सके एंड श्योर और आश्वस्त हो सके दैट की नो विल वुड बिहाफ हिम कि उससे कोई अनिष्ट नहीं होगा तो ही वुड बी वेलकम बैक अगेन तो उसका पुनः स्वागत किया जाएगा कराए द मैन विद द रेड ट्रैप्स चूहेदानी के साथ आदमी डिड नॉट आंसर एनीथिंग ऑफ दिस टू दिस कराए चूहेदानी के साथ आदमी कोई उत्तर नहीं दे सका फिर क्या हुआ ही ओनली स्टेड वह घूरता रहा एट द यंग युवती को इन द बंडललेस अमेजमेंट जिसने क्या किया था भाई जिसने उस पर असीम दया दिखाई थी द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द आयरन मास्टर एंड ही डॉटर और उसकी पुत्री गॉट अप उठते हैं इन द गुड सेशन अच्छे मन से टू बी गो टू द अर्लियर क्रिसमस सर्विस कह रहा है कि क्रिसमस की पूजा करने के लिए देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप उनका मेहमान अब भी सो रहा था एंड दे डिड नॉट डिस्टर्बिंग वे उसे परेशान नहीं किए वेन जब एट अबाउट 10 o'clock जब 10 बज गया अर्थात लगभग 10 बज गए कहे दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च वे लोग चर्च से वापस चले द यंग गर्ल सैट युवती बैठ गई एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल और सामान से कहीं ज़्यादा निराश में सिर लटका ली कहा एट द चर्च में ही हैड लर्न उन्हें पता चला दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर एक पुराना क्राफ्टर कृषक ऑफ द आयरन वर्क्स कह है कि लौह उद्योग का हैड बीन रॉब्ड लूट लिया गया बाई अमैन एक व्यक्ति के द्वारा हु वेंट राउंड सेलिंग रेड ट्रैप जो घूमकर चूहेदानियां बेचा करता था फिर क्या हुआ कह रहा है कि यश हाँ दैट वाज अ फाइन फेलो बहुत बढ़िया आदमी था यू लेट इनटू द हाउस जिसे तुमने घर में आने की अनुमति दी सैड फादर पिता ने कहा आई ओनली वंडर मैं केवल विचार करता हूँ सोच रहा हूँ हाउ मेनी सिल्वर स्पून कितनी चांदी की चम्मचें लेफ्ट बची होंगी इन द कबोर्ड कर रह गए अलमारी में बाई दिस टाइम इस समय द वॉगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप अब होता क्या है गाड़ी मुश्किल से सीढ़ियों के सामने पहुंची ही थी गाड़ी जो थी उसकी सीढ़ियों के सामने पहुंची ही थी वेन जब आयरन मास्टर ने पूछा
द वैलेट वेदर द वैलेट, नौकर से पूछा कि वेदर द वैलेट वाज स्टिल देयर, कि क्या नौकर, कि क्या अपरिचित व्यक्ति अब भी है। ही एडेड, उसने इशारा किया, दैट की ही हैड हियर्ड एट द चर्च, वह सुन चुका है एट द चर्च में, दैट की द मैन वाज अ थीफ, वो आदमी एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड, नौकर ने उत्तर दिया, दैट की द फेलो हैड गॉन, वह व्यक्ति चला गया है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, करा वह कुछ नहीं ले गया, विथ हिम, अपने साथ, एट ऑल, करा अपने साथ कुछ भी नहीं। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, वह अपने पीछे छोड़ गया है, अ लिटिल पैकेज, छोटा सा पैकेज, विच मिस विल्सन वाज बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट द क्रिसमस प्रेजेंट, जो विल्सन वाज बी काइंड करा, जिसे विल्सन वाज काइंड टू एक्सेप्ट, जिसे विल्सन को स्वीकार करना था, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वह युवती लड़की पैकेज को ओपन करती है, विच वाज सो बैडली डन, जो बुरी तरह से बधा था, दैट कंटेन कम इनटू द व्यू एट वंस, उसके अंदर की वस्तुएं तुरंत सामने आ गई। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह चिल्लाते हुए खुश होती है। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, वह चिल्लाती है और खुशी से चिल्लाती है भाई कि उसे एक छोटी चूहेदानी मिली। एंड इन इट, और इसमें ले रखा था 3 wrinkled 10 kronor नोट, कह 3 10 kronor का 10 kronor का नोट, कह बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप, कह चूहेदानी में, कह कि ले रखा था। आल्सो अ लेटर, एक पत्र, रिटेन, जो लिखा गया था, इन द लार्ज, बड़े बड़े, एंड जैग्ड करेक्टर, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, उसमें लिखा गया था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कह कि आदरणीय और दयालु कुमारी, बिकॉज सिंस, क्योंकि यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि क्योंकि पूरे दिन आप मेरे प्रति अच्छी रहीं, कह रहे हैं एज इफ, मानो आई वाज अ कैप्टन, मैं कप्तान हूँ, कह रहा है कि आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, कह रहा है इसके बदले मैं आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ। कह रहा है कि एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं सचमुच में कोई कप्तान ही हूँ। फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहती, यू आप, कह रहे हैं कि फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वांट यू, मैं नहीं चाहता कि यू टू बी, करे एम्बेरेस्ड, आपको शर्मिंदा होना पड़े, एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के समय, बाई अ थीफ, एक चोर के द्वारा। बट, लेकिन यू कैन गिव बैक द मनी, करा कि लेकिन आप यह धन वापस कर सकते हो, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, ऑन द रोड साइड, रोड पर, करा हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बिट फॉर द पुअर वॉन्डर, कह रहा है कि जिसने गरीब घुमक्कड़ को लालच में डालने के लिए खिड़की के फ्रेम पर थैला लटका रखा था। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, कह रहा है कि यह रेड ट्रैप, चूहेदानी, अ क्रिसमस प्रेजेंट है। क्रिसमस प्रेजेंट मतलब क्रिसमस का उपहार है, फॉर अ रैट। फ्रॉम अ रैट मतलब एक चूहे की तरफ से, हु हैड बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो इस संसार के चूहेदानी में फंस गया होता। इफ, यदि, ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसे कैप्टन नहीं बनाया गया होता। बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे ही पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, करा क्योंकि इस तरह उसे स्वयं को साफ करने की शक्ति मिल गई।
रिटेन विथ फ्रेंडशिप, उसने मित्रतापूर्वक लिखा था। हाई रिग्रेट कर रहा है कि वह अत्यधिक मित्रतापूर्वक लिखता है। क्या लिखता है भाई? कैप्टन वान स्टेल, कैप्टन वान स्टेल। ये प्यारे बच्चों हमारा रेड ट्रेप का चैप्टर पूरा हुआ। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर।